शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महिलाएं संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए सकट चौथ व्रत रखती हैं। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी, तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ कई नामों से जाना जाता है। साल 2026 में संकट चौथ व्रत 6 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन गणेश जी की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाएगा। तो दर्शकों, आइए जानते हैं साल 2026 में संकट चौथ व्रत के दिन पूजा व चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त, गणेश जी को चढ़ाई जाने वाली पूजन सामग्री और गणेश चतुर्थी पर सुनी जाने वाली व्रत कथा के बारे में। साल 2026 में संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 6 जनवरी प्रातःकाल 8:01 पर। वहीं चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 7 जनवरी प्रातःकाल 6:52 पर। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 12:06 से दोपहर के 12:48 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि के 7:21 से रात्रि के 9:03 पर। चंद्रोदय का समय है रात्रि के 8:54 पर। तो दर्शकों, आइए जानते हैं गणेश जी को पूजा में क्या चढ़ाना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को दुर्बा अत्यंत प्रिय है। इसे विशेषकर 21 गांठों में बांधकर चढ़ाना शुभ होता है। दुर्बा के बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। गणेश जी को दुर्बा अर्पित कर समय ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सकट चौथ की पूजा में गणेश जी को लाल पुष्प जैसे लाल गुड़हल के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। गणेश जी की पूजा में लाल रंग के प्रयोग का अत्यधिक महत्व है। लाल रंग शुभ और मंगलकारी माना जाता है, जो गणेश जी के भक्तों के लिए सौभाग्य और समृद्धि दायक होता है। सकट चौथ के दिन गणेश जी को भोग लगाने के लिए तिल के लड्डू, मोदक, तिल या खीर का भोग लगाना शुभ होता है। इसके अलावा उन्हें बूंदी के लड्डू भी अर्पित किए जाते हैं। ये सभी भोग गणेश जी को अत्यंत ही प्रिय है। हिंदू धर्म में सिंदूर को मंगल यानी शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान गणेश को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। लाल रंग सौभाग्य, उत्साह, साहस का प्रतीक माना जाता है। इसलिए गणेश जी को पूजा में लाल सिंदूर चढ़ाया जाता है। सनातन परंपरा अनुसार पूजा में प्रयोग किए जाने वाले अक्षत का बहुत महत्व है। अक्षत के बिना गणपति की पूजा अधूरी मानी गई है। यदि आप गणपति जी से मनचाहा आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पूजा में उन्हें साबुत अक्षत जरूर चढ़ाएं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपनी देह के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। माता ने उस बालक से कहा, वत्स, जब तक मैं स्नान करूं, तुम द्वार पर पहरा देना। मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा को सिर माथे स्वीकार किया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुँचे। द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। शिवजी ने जब अपना परिचय दिया तब भी बालक ने कहा, माता की आज्ञा सर्वोपरि है, मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। शिवजी क्रोधित हो उठे। युद्ध छिड़ गया। अंततः भगवान शिव ने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। उसी समय माता पार्वती स्नान से बाहर आईं। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो विलाप करने लगी। संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। माता के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने आदेश दिया, जो पहला जीव उत्तर दिशा की ओर मिले उसका सिर इस बालक के धड़ से जोड़ दिया जाए। शिव गणों को एक हाथी का सिर मिला। शिवजी ने उसे जोड़ दिया और बालक को पुनर्जीवित कर दिया। तब भगवान शिव ने वरदान दिया, आज से यह बालक गणों का अधिपति कहलाएगा। कोई भी शुभ कार्य इसकी पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगा। यही बालक श्री गणेश कहलाएंगे। बहुत समय पहले की बात है,
अवंती नगर में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान तो था, परंतु उसका जीवन अत्यंत कष्टमय था। उसके घर में दरिद्रता थी, संतान नहीं थी और हर कार्य में विघ्न ही विघ्न आते थे। धर्मशील रोज ईश्वर की पूजा करता, परंतु उसका मन धीरे धीरे टूटने लगा। एक दिन उसने मन में कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे कोई मार्ग दिखाएं। उसी रात उसे स्वप्न में आया। स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से हाथी मुख वाले भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम माघ मास की शुक्ल चतुर्थी का व्रत करो, श्रद्धा से पूजन करो और मेरी कथा सुनाओ। तुम्हारे सारे विघ्न दूर होंगे। धर्मशील की नींद खुल गई। उसका मन आशा से भर गया। माघ मास की चतुर्थी आई। धर्मशील ने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और घर के एक पवित्र स्थान पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की। उसने संकल्प लिया, हे विघ्नहर्ता, आज मैं माघ गणेश चतुर्थी का व्रत करता हूँ, मेरी श्रद्धा स्वीकार करो। उस दिन उसने उपवास रखा, फल, दूध और जल के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं किया। शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद भगवान गणेश को दुर्बा, मोदक, लड्डू और लाल पुष्प अर्पित किए। पूजन के बाद उसने भगवान गणेश की कथा सुनी। कुछ ही दिनों में धर्मशील के जीवन में परिवर्तन होने लगा। उसके व्यापार में अचानक लाभ होने लगा। घर में सुख शांति आने लगी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। धर्मशील समझ गया कि यह सब भगवान गणेश की कृपा है। वह हर वर्ष माघ गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगा। इसी नगर में राजा चंद्रकेतु राज्य करते थे। वे प्रतापी राजा थे, परंतु अहंकार से भरे हुए थे। वे देवताओं को भी तुच्छ समझते थे। एक बार राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा दुखी होने लगी। ब्राह्मणों ने राजा से कहा, हे राजन, माघ गणेश चतुर्थी का व्रत करें, संकट दूर होगा। राजा ने हंसते हुए कहा, क्या एक मूर्ति अकाल दूर कर देगी? लेकिन जब हालात और बिगड़े तब राजा को अपनी भूल समझ आई। उन्होंने पूरे राज्य के साथ माघ गणेश चतुर्थी का व्रत किया। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, आकाश में बादल छा गए, मूसलाधार वर्षा हुई, खेत लहलहा उठे। राजा चंद्रकेतु ने विनम्र होकर भगवान गणेश से क्षमा मांगी और जीवन भर उनका भक्त बन गया। कथा में बताया गया है कि भगवान गणेश स्वयं प्रकट होकर बोले, जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन से विघ्न हर लेता हूँ। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान गणेश जी की जय।